मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम गुरुदेव आदि गुरु आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की 3 करोड़ करोड़ मुनिराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय बोलिए साधना सम्राट जगत गुरु भारत गौरव राष्ट्र संत अष्टांग निमित्त ज्ञान शिरोमणि श्रमण शिरोमणि गणाधिपति गणधराचार्य ಎರಡು ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेवर कुंतु सागर जी महाराज की कुंतु सागर महाराज की कुंतु सागर महाराज की बोलो समस्त आचार्य संघ की। हाँ देखिए अभी आप सब लोग महोत्सव देख रहे हैं। जो दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है अन्यत्र कहीं सिंहासन या स्टेज पर देखने को नहीं मिलेगा। भारत के अंदर मात्र नंदी संघ परंपरा के आचार्य एक सिंहासन पर 4 जने बैठे हुए। सोच लीजिए आप, ये ज्ञान ध्यान साधना तपस्या उसका फल है। लोग सिंहासन प्राप्त करने के लिए मरते हैं, आगे आगे भागते हैं, दौड़ते हैं कि मेरे को सिंहासन कैसे प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ कोई प्रकार का वाद नहीं, कोई प्रकार का विवाद नहीं, कोई प्रकार का अहंकार नहीं, शांति निर्मलता और पवित्रता मात्र दिखाई देती है। तो ऐसी स्टेज पर ही आपको दिखाई देगी। चलो हमें यह मोक्ष मार्ग पर लग जाएंगे। ये दृश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हमारे युवाचार्य गुंडन जी महाराज का जो प्रयत्न है वो पूरा का पूरा साकार हो रहा है, पूरा का पूरा साकार हो रहा है। और हम सब लोग उसकी अनुमोदना के लिए, उनके सहयोग के लिए यहाँ पर अब पधारे हुए हैं। और ये सारा का सारा पुण्य कमा रहे हैं। मैं देखता हूँ, जानता हूँ देश देश दशांतर से आने वाले साधु संत, कहाँ उदयपुर राजस्थान, वहाँ से 1200 1800 किलोमीटर से आज हमारे साधक साधु साध्वियाँ इस क्षेत्र महोत्सव में देखने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये पुण्य का कार्य है। पुण्य का कार्य जो है जहाँ पर भी होता है उसमें हमें अवश्य जाना चाहिए। अभी एक नया संदर्भ हमारे सामने उपस्थित है। यहाँ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करीब करीब आज तप कल्याणक है, उसके बाद ज्ञान कल्याणक मोक्ष कल्याणक भगवान मोक्ष चले जाएंगे। यहाँ का कार्यक्रम करीब करीब समाप्त होगा और 26 तारीख तक विशेष अभिषेक होगा। अभी एक सूचना अभी आपको और मिलेगी। हमारे परम शिष्य, हमारे उत्तराधिकारी आचार्य परमेश्वरी देवनंदी जी महाराज साहब यहाँ पर विराजमान हैं और उन्होंने अथक परिश्रम करके और नासिक के पास, महाराष्ट्र नासिक के पास नमोकार तीर्थ का निर्माण किया है। उसमें उन्होंने तन मन से, दाताओं के धन से एक सुंदर रचना वहाँ पर हो गई है। और मैं समझता हूँ कि हजारों मूर्तियाँ वहाँ पर स्थापन होने वाली है। कई प्रतिष्ठाचार्य, मैंने महाराज को बोला 1-2 प्रतिष्ठाचार्य चल जाएगा, बोले नहीं चलेगा, कम से कम 20-25 प्रतिष्ठाचार्य होने चाहिए। अब जब 20-25 प्रतिष्ठाचार्य इकट्ठे होंगे तो काम कितना बड़ा होगा देखिए आप, विचार करिए। तो विस्तार रूप में, विशाल रूप में
उस तीर्थ का निर्माण हो गया है। अभी आप यहाँ पर पधारे हैं, यह नमोकार तीर्थ के ट्रस्टीगण, आचार्य परमेश जी, उनका संघ, सभी यहाँ पर विद्यमान हैं। और मेरे पीछे पीछे भाग करके आगे बोले, महाराज हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं, महाराज हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं टालता यहाँ तक आ गया। भाई अभी इस उम्र में कहाँ पर जाऊँगा, कहाँ लौटूंगा, बैठते बनता नहीं, उड़ते बनता नहीं, दो हाथ पकड़ करके चलते हैं। ऐसी स्थिति में बोले आप कोई भी स्थिति में रहें, हम आपको ले जाए बिगड़ नहीं रहेंगे। उसके बाद सबकी बात सुन ली, लेकिन मेरा मेन पॉइंट जो है वो जब तक आज्ञा नहीं देता है तब तक मैं हाँ नहीं करता। मेरी अधिष्ठात्रा देवी महादेवी पद्मावती हैं और उनके चमत्कार और अतिशय से बड़े से बड़े काम कर लेता हूँ। अभी तक कहीं पर ठोकर नहीं खाया। उन्होंने कभी मेरे को जो क्या है अविजय का जो क्या है कभी काम नहीं हुआ। सर्वत्र गया, जिधर गया उधर विजय ही विजय प्राप्त हुई। तो उनका आदेश के बिना मैं हाँ नहीं करूँगा। उसके बाद हमारे वरुण क्षेत्र के पीठाधीश धर्मसेन महाराज को बुलाए, बोले आप जा कर के हुमचा पद्मावती में भट्टारक जी हैं, उनसे फोन लगा करके देवी से प्रश्न करिए। अगर देवी फूल गिरा करके हाँ कर लेती है तो नमोकार तीर्थ के लिए मेरी हाँ है। रातों रात परिवर्तन। उधर से कॉल आया, बोले महाराज आपको जाना है, निर्विघ्न जाइए, आपको किसी प्रकार की कोई अर्चना नहीं आएगी। उसका आदेश प्राप्त होने के बाद मैंने अपना मन बनाया। मन बना करके हमने सोचा भक्तों की भावना को रखना, आचार्य परमेश जी की भावना को रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए वहाँ का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा इन्हीं दिनों में अगले साल 2026 के अंदर, इन्हीं दिनों के अंदर वहाँ का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा प्रारंभ करना और समाप्ति करने का तिथि निश्चित हुई है। वो तिथि मैं आपको बता देता हूँ। नमोकार तीर्थ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव माघ कृष्णा पंचमी गुरुवार दिनांक 6/2/2026 से दिनांक 13/2/2026 तक वहाँ का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव निश्चित हुआ है। और जय बोलिए गणाधिपति गणधराचार्य सदना साधना सम्राट कुंतु सागर जी महाराज की। 6 फरवरी से 13 फरवरी तक नमोकार तीर्थ का 2026 में आचार्य श्री के सानिध्य में प्रतिष्ठा होगी। ये घोषणा गुरुदेव ने कर दी है। जोरदार तालियों से एलर चपाड़े हाकरे। हाँ, और यहाँ पर वरुण पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में युवाचार्य गुणधर जी महाराज से लगा करके जो भी आचार्य परमेश जी, साधु परमेश जी, गणनी आरिकाएं, आरिका माता जी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी और आप सब लोग सभी को नमोकार तीर्थ पर पंचकल्याण प्रतिष्ठा में उपस्थित होना है। सबको उपस्थित होना है। यह आचार्य परमेश जी महाराज की तरफ से आप सब लोगों को निमंत्रण है, निमंत्रण है, निमंत्रण है। और साथ में मुझको भी, मैं भी वहाँ पर जो क्या है संघ सहित नमोकार तीर्थ पर जाऊंगा और पंचकल्याण प्रतिष्ठा निर्विघ्न समापन करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। ये स्टेज पर जो भी पधारे हुए हैं, जो भी चैनल वाले हो, फोटोग्राफर हो, सारे हो, सबको आमंत्रित। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। जय बोलिए साधना सम्राट जगत गुरु भारत गौरव राष्ट्र संत अष्टांग निमित्त ज्ञान शिरोमणि
गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की।